हम्म। ठीक है, तो जो आज हम देखने वाले हैं कि लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि लिस्ट कैसे काम करता है, सेट कैसे काम करता है। आज हम ये देखेंगे कि जो मैप सेल्सफोर्स में होता है, मैप मतलब हम गूगल मैप की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मैप एज अ डेटा टाइप, मैप एज अ कलेक्शन, या फिर मैप क्लास की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्या कहते हैं इसका, लिस्ट में हमने देखा कि एक सिंगल चीज होती है, सेट में हमने देखा कि एक सिंगल चीज होती है। मैप में क्या होता है कि ये बेसिकली कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर के उसमें, मतलब एक की होगी और उसका वैल्यू होगा। मतलब कोई भी मैप में जो एलिमेंट होगा वो बिना की के नहीं होगा। और की वैल्यू पेयर की वजह से जो है क्या कहते हैं, मैप को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैप जो है क्या कहते हैं, लिस्ट और सेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे कि जो है क्या कहते हैं, मैप में उसमें सेट में क्या होता है, हमेशा यूनिक वैल्यूज होती हैं, और मैप में जो है क्या कहते हैं, जो की होती है वो हमेशा यूनिक होती है। तो मैप की जो की होगी वो हमेशा यूनिक होगी, और जो वैल्यू होगी वो डुप्लीकेट हो सकती है। तो लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए हम जो है क्या कहते हैं, मैप को हमेशा बोलते हैं कि मैप जो है क्या कहते हैं, इज अ कलेक्शन एलिमेंट ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक उसका नॉर्मल एग्जांपल लें, तो जिसमें कि हमारे पास की होता है, लॉक होता है एक, और उसकी की होती है, मतलब ताला और उसकी चाबी। तो हर एक जो है क्या कहते हैं, जो की होगी उसका डेफिनेटली कोई ना कोई एक लॉक होगा। तो वो एक की वैल्यू पेयर का जो है क्या कहते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। तो दिस सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हर एक कंट्री होती है, हर एक कंट्री का जो है क्या कहते हैं, हमारे पास उसके करेंसीज होती हैं, उसके बिना मतलब विदाउट करेंसी कोई कंट्री नहीं है। कोई भी होगी तो उसकी कुछ ना कुछ करेंसी होगी होगी, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया तो उसकी जापान हो गई, क्या कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट की डॉलर हो गई, जापान की येन हो गई, इंडिया की रूपी हो गई, ऐसे करके जो है क्या कहते हैं, हमारे पास मतलब हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है। और जो कि जो है क्या कहते हैं, हम एज अ की वैल्यू पेयर बात कर सकते हैं कलेक्शन में, अगर हम सेल्स फोर्स की बात करें तो। ठीक है, या इतना अभी तक क्लियर है? हाँ जी भैया। ठीक है। अब जैसे कि हम कहते हैं कि कलेक्शन में हमने जैसे बोला था कि उसकी जो की होती है वो हमेशा यूनिक होती है, जो वैल्यू होती है वो डुप्लीकेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मतलब उसमें। ठीक है, तो अब जो है क्या कहते हैं, हम इसमें सिंपल सा कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, और वही डिक्लेयर करने के तो तरीके, जो तीन तरीके हमने बताए थे उसके, लिस्ट और सेट के, सिमिलरली हमारे पास तीन तरीके इसके भी हैं मैप डिक्लेयर करने के। तो हम अगर इसकी बात करें, इसमें देखो इसमें क्या है, ये जो हमारा ऊपर है, इसमें हमने क्या किया, की जो हमारी हो गई वो कंट्री नेम हो गया, वैल्यू जो हो गई जो क्या कहते हैं वो डॉलर हो गया, मतलब सॉरी, डॉलर, येन, रूपी, पाउंड, यूरो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम पहले लिस्ट कैसे करते थे, हमारा लिस्ट का एक सिंगल डेटा टाइप होता था लिस्ट और सेट का। तो हम ऐसे बोल देते थे लिस्ट, या तो स्ट्रिंग या इंटीजर या अकाउंट, हम कुछ भी बोल देते थे, और उसका वेरिएबल नेम दे के न्यू कीवर्ड के साथ उसको इनिशियलाइज कर देते थे। ठीक है, अब क्योंकि मैप में लिस्ट सॉरी की और वैल्यू दोनों है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि जब हम मैप बनाएंगे तो हम हमेशा कीवर्ड यूज करेंगे मैप। अब ये जो है डेटा टाइप वो की का डेटा टाइप है, और ये जो है डेटा टाइप वो वैल्यू का डेटा टाइप है। ठीक है, हमने क्या बोलता है, की और वैल्यू। तो हाँ। अब की में कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, वो अकाउंट हो, आईडी हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, एक क्लास जो हमने बनाई है वो हो जाए, या मैप के अंदर फिर से मैप हो जाए, कुछ भी हो सकता है एज अ की में। ठीक है, बट मोस्टली जो है क्या कहते हैं, की में जो डेटा टाइप होता है वो नॉर्मली हम एज प्रिमिटिव डेटा टाइप ही यूज करते हैं, जैसे अकाउंट कॉन्टैक्ट, सॉरी अकाउंट कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग और स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, या फिर आईडी हो गई। तो हम ऐसे ही की में मतलब किसी भी मैप के की में नॉर्मल वैल्यूज स्टोर करते हैं, और कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर करने से बचते हैं, क्योंकि हमें बाद में मैप से इंफॉर्मेशन गेट करने में आसानी होती है।
अगर हमने कोई कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज कर लिया तो जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ। जी भैया। हम्म। तो अगेन जो भी हम इधर लिखेंगे न्यू के बाद हम वही उधर लिखेंगे, एंड देन जो है क्या कहते हैं उसके बाद हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा फॉर श्योर है। ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है दूसरा, मतलब सॉरी, अब इसके मेथड्स कई सारे होते हैं। जैसे कि लिस्ट में हमारे पास मेथड्स थे ऐड, और जो है क्या कहते हैं फिर उसमें था गेट, फिर उसमें था रिमूव, क्लियर, इज एम्प्टी, साइज, क्लोन, उसमें था ऐड ऑल। ठीक है, तो हमारे पास मैप में जो मेथड होंगे मतलब 4 या 5 मेथड हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे मेथड्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैप में हमें कोई भी जो है क्या कहते हैं ऐड वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, मैप में कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो हम हमेशा जो है क्या कहते हैं पुट यूज करेंगे, ऐड ए वैल्यू इन मैप। ठीक है, अब अगर हमें कोई गेट करना है तो ये होगा गेट अ वैल्यू फॉर द की। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी मतलब से फॉर एग्जांपल इनिशियली बचपन में क्या होता था कि पिताजी बोलते थे कि उसको फूफा जी को बुला के लेके आओ, या फिर कुछ भी, या कोई सामान लेके आओ। ठीक है, तो अगर सिमिलर लेट्स से फॉर एग्जांपल की जो है क्या कहते हैं कोई बुक लेके आनी है, नॉर्मली फॉर एग्जांपल की कई सारी बुक रखी हुई है, तो अगर पिताजी बोले कि बुक लेके आओ, तो कौन सी बुक लेके आओगे, कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक एक आइडेंटिफायर नहीं बताया कि जो है क्या कहते हैं कौन सी बुक लेके आना है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअली में ये मैप भी कहता है कि आप मुझसे कहोगे कि कुछ लेके आओ, तो मैं ऐसे नहीं लेके आ सकता, मुझे पूछना पड़ेगा पिताजी से कि कौन सी बुक लेके आनी है, मैथ की लानी है, केमिस्ट्री या फिजिक्स, या फिर कोई शास्त्र या पुराण, कुछ भी, जो भी वो पढ़ना चाहते हैं, कौन सी बुक चाहिए। तो सिमिलरली मैप भी यहाँ पे कहता है कि जब आप मुझसे बोलते हो कि गेट मतलब मुझे वैल्यू दो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से की वैल्यू चाहते हो आप, तभी मैं कोई वैल्यू दे पाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देन ये जो क्या कहते हैं ये जो 3 मेथड हैं, मतलब ये जो बेसिकली 5 मेथड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कंटेंस की, जो कि ये बताता है कि क्या वो की इस मैप में पहले से है, इस मैप में पहले से वो की है क्या, जैसे एक में XYZ कॉर्प, या फिर ABC कंपनी, या फिर कोई और। तो बेसिकली वो ये बताता है, ये चेक करता है ये, जैसे मैप में उसमें सेट में कंटेंट्स था ना जो बताता था कि वो एलिमेंट सेट में है कि नहीं। सिमिलरली ये जो है क्या कहते हैं मैप का जो कंटेंट्स की मेथड है, वो ये बताता है कि वो पर्टिकुलर की मैप में है या नहीं। ओके। ठीक है, मतलब जैसे आप जैसे कि ये एग्जांपल है, एक मिनट इसको, और क्योंकि हम इसे यहाँ पे ट्रू वो क्या कहते हैं वो चेक करता है या नहीं, तो इसका डेटा टाइप हमेशा ट्रू और फॉल्स होगा। तब जैसे ये है, हाँ, तो अगर हम यहाँ पे कह दें इसका ये सिंपल सा मैप लेके, अगर मैं ये बोल दूं कि कंटेंट अकाउंट मैप डॉट कंटेंट्स की, और यहाँ पे बोल दूं अमित। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस मैप में ये चेक करेगा कि की में अमित है या नहीं। अगर उसको नहीं मिलेगा तो या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। ठीक है, मतलब इसके अलावा 2 वैल्यूज के अलावा ये कुछ और रिटर्न नहीं करेगा, ये होगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, इसलिए हमेशा कंटेंट्स की से जो वैल्यू रिटर्न होगी उसका डेटा टाइप हमेशा बुलियन होगा। ठीक है, अब जब हम गेट के डेटा टाइप की बात करते हैं, जब ये गेट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अकाउंट अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ अकाउंट मैप डॉट गेट, और यहाँ पे लेट से मेरे पास है एक्मी। ठीक है, एक्मे ये डाल दूं मैं, 10,000। तो ये क्या करेगा, अब जब आप अकाउंट मैप डॉट गेट करोगे तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो बेसिकली ये क्या करेगी, ये रिटर्न करेगा 10,000।
ठीक है। जब 10,000 रिटर्न करेगा तो हमेशा जब आप मैप से गेट करोगे तो उसका डेटा टाइप वही होगा जो उसकी वैल्यू का डेटा टाइप है, क्योंकि इसकी वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। इंटीजर, लेट्स से कि ये रेवेन्यू है किसी कंपनी की या कुछ भी हो सकता है, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, लेट्स से कि ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। तो ये जो है क्या कहते हैं, हमेशा इसका गेट मेथड का रिटर्न टाइप हमेशा उस मैप के वैल्यू का जो रिटर्न टाइप होगा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे हमने स्ट्रिंग किया होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कर दिया होता इसको, ठीक है, और अब अगर स्ट्रिंग कर दिया तो यहाँ पे पुट करूंगा तो वो भी स्ट्रिंग के अंदर ही पुट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे इंटीजर डाल दूं, ओके। क्योंकि अब दोनों की और वैल्यू दोनों जो है क्या कहते हैं, ये की होती है, ये उसकी वैल्यू होती है। तो अगर मैं स्ट्रिंग नहीं डालूंगा तो वो जो है क्या कहते हैं, एरर देगा कि अनसपोर्टेड या इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर टू स्ट्रिंग, ऐसे करके। तो अब अगर इसकी बात की जाए तो अब इसका डेटा टाइप जो है क्या कहते हैं वो हो जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि ये चेंज हो गया, की का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है। ठीक है। तो मान लेते हैं अगर भैया हमको पता ही नहीं है डेटा टाइप क्या है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, ऐसा ऑब्जेक्ट? मैप क्रिएट कैसे किया है? नहीं नहीं, मैप क्रिएट किए हैं लेकिन गेट करने के टाइम, एक एक एग्जांपल ले रहा, अगर नहीं पता है तो गेट की जो यूज कर रहे हैं, तो अगर मुझे वैल्यू जो है उसका डेटा टाइप नहीं पता है, तो उसके लिए मतलब कोई ये है वो? मतलब ये एग्जाम्पल ही गलत है। नहीं नहीं, इसी एग्जांपल सही है, अरे हम पूछ रहे हैं कि अगर देखो, अगर। अगर तुमने किसी मैप से कुछ गेट कर रहे हो तो तुमने उस मैप को कहीं ना कहीं डिक्लेयर किया होगा ना। हाँ, तो वो डिक्लेयर करते समय उसका डेटा टाइप की वैल्यू का डेटा टाइप क्या था, वो यूज करोगे यहाँ पे। क्योंकि कल एक मेरे पढ़ कहने रहे का थे मतलब डेटा टाइप, समझ में। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट से कि तुम कहते हो कि मेरे पास एक मैप है, वेरिएबल है जिससे मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। अब मुझे उस मैप का डेटा टाइप नहीं पता, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम उस एक वेरिएबल यूज कर रहे हो, उससे वैल्यूज गेट कर रहे हो, बट उसका डेटा टाइप पता ही नहीं है। मतलब एज अ डेवलपर उसको कहीं ना कहीं डिक्लेयर किया होगा ना। हम्म, समझ। ओके। ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया होगा उसको, फॉर श्योर है किया होगा उसको कहीं ना कहीं। हम्म, तो जो भी उसका डेटा का डेटा टाइप है वही यूज होगा यहाँ पे। ओके। और अगर तुम ये कह रहे हो कि मुझे मैप डिक्लेयर करते समय ही नहीं पता कि मैं किस तरह की वैल्यू डालूंगा, उसका क्या डेटा टाइप होगा, तो उसका आंसर है कि जो है क्या कहते हैं, जब मैप डिक्लेयर करोगे तो उसको जो है क्या कहते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट डालोगे, उसका डेटा टाइप, ऐसा ऑब्जेक्ट कभी यूज नहीं करोगे, उसका डालोगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट ही जो है क्या कहते हैं सुप्रीम क्लास होती है किसी भी लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट सुप्रीम क्लास होती है। अगर हम ऐसे बात करें तो जो है क्या कहते हैं, हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट आता है जो कि सबका पापा है, देन उसके अंदर एस ऑब्जेक्ट आता है, एस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा जो है क्या कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आते हैं, और इसके अंदर मतलब स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट आते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही तुम्हारा जो है क्या कहते हैं ये, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही, ओहो मजे ले रहा है ये। हम्म इसके अंदर ही तुम्हारा इंटीजर आएगा, और जो है क्या कहते हैं, हम्म इसी के अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, तुम्हारा डेसिमल, इसके अंदर सब कुछ आएगा। और इसके अंदर एपेक्स क्लास भी आ जाएगी जो भी क्रिएट करोगे। तो इसीलिए हमेशा ऑब्जेक्ट सुप्रीम होता है, उसके अंदर तुम्हारा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दोनों आ जाते हैं। इसके इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है क्या कहते हैं लिस्ट भी आएगा, मैप भी आएगा, सेट भी आएगा। ओके। तो अगर नहीं पता कि क्या डेटा टाइप है तो हमेशा जो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट यूज होगा, ना कि एस ऑब्जेक्ट। एस ऑब्जेक्ट तब यूज होगा जब इन दोनों में से कोई एक यूज करना है, कस्टम या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ।
नहीं, कल ये वाला पढ़े थे तो इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज थे, इसलिए कुछ। नहीं नहीं, उसका डेटा टाइप अगर तुम डिफाइन कर रहे हो मैप, और जो क्या कहते हैं उसका मैप डिफाइन करते समय तुम्हें ये पता है कि कौन सी वैल्यू किस तरह की वैल्यू डालनी है, तो तुम्हारा गेट करते समय तुम्हें तुम्हारे पास कोई वही नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि उसका डेटा टाइप क्या होगा, कहाँ स्टोर करना है। हम्म, लेकिन अगर ये नहीं पता कि मैप में वैल्यू ही मैं क्या किस तरह की, या तो मैं मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि इंटीजर भी कर सकता हूँ, स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ, तो फिर उसका डेटा टाइप होगा ऑब्जेक्ट। क्योंकि वही एक ऐसा डेटा टाइप है, सुप्रीम डेटा टाइप है, जो कि कई तरह के रूप बदल सकता है, कोई भी रूप ले सकता है वो। तो वो बेसिकली ये है। ठीक है। हाँ। ओके, क्लियर है वो। हाँ जी भैया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं की सेट की। तो ये दो मेथड्स बहुत ज्यादा यूज करोगे। की सेट होता है, ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है सेट ऑफ जो की का डेटा टाइप होगा। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल की बात करेंगे तो ये रिटर्न करेगा, इससे परेशान हो गया मैं। हाँ, अगर हम ऊपर वाले डेटा टाइप की बात करेंगे तो ये रिटर्न करेगा सेट ऑफ, अगर हम इस मैप से की सेट निकालें तो क्या रिटर्न करेगा ये, इस मैप का डेटा टाइप जो है क्या कहते हैं, मान के अभी हम मान के चलते हैं जो है क्या कहते हैं कि हम मैप ऑफ इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले मैप की, तो इसका वो क्या होगा, इसको मैं चेंज ही कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट मैप। अगर मैं यहाँ पे की सेट यूज करूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, सेट ऑफ किसका सेट रिटर्न करेगा। हम्म यहाँ पे सेट ऑफ, यहाँ पे मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा, स्ट्रिंग भैया। स्ट्रिंग क्यों। क्योंकि उसका मैप में जो की सेट है, कि ये क्या बोलते हैं, जिसका की है वो स्ट्रिंग है। जो की है वो स्ट्रिंग है, ओके, ठीक है, सही आंसर। तो बेसिकली जो की सेट होगा वो जो इसका की होगा उसके उसका जो है क्या कहते हैं सेट रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, और जो वैल्यूज होती है वो रिटर्न करती है लिस्ट ऑफ वैल्यू डेटा टाइप। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसकी बात करूं अकाउंट मैप डॉट वैल्यूज की, तो ये क्या रिटर्न करेगा, वो भी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करेगा क्या, क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। हाँ। ठीक है, इसीलिए जो है क्या कहते हैं, लेकिन ये तो आपने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है भैया। नहीं ये दूसरा मैप है ना, ये ऑब्जेक्ट मैप है, इसकी बात कर नहीं, रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, मैं, ठीक है। क्लियर है ना, उसका नेम चेंज, इसीलिए मैंने नेम चेंज कर दिया था कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे। हाँ, लेकिन अगर इस मैप की बात करो, उसमें कोई वो नहीं है, देखो अगर तुम इस मैप की बात कर दो दूसरे वाले की, ऑब्जेक्ट मैप की, तो इसका अगर हम वैल्यूज रिटर्न करें तो इसका क्या निकलेगा, इसका क्या होगा, इसका होगा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके ठीक है, ठीक है। मतलब जो भी की होगी उसी की जो है क्या कहते हैं वो रिटर्न हो जाएगी, उसमें मतलब कोई वो वैसी वाली बात नहीं है, कोई कोई संशय या कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब भी आप वैल्यूज यूज करोगे तो ये चेक करोगे कि उस मैप का जो वैल्यू है, जो वैल्यू डिक्लेयर करते समय वैल्यू का जो डेटा टाइप है वही उसी का लिस्ट होगा, उसी का जो है लिस्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं कल को एक और ऑब्जेक्ट मैप बना दूं जो कि थोड़ा सा ये क्या कहते हैं एक लेवल पे कॉम्प्लेक्स हो जाए, जो मैं ये बोल दूं कि लिस्ट ऑफ मतलब मैं ये बोलूं कि मैप ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ऐसा मैंने एक मैप बना दिया। ठीक है, और मैंने इसको दे दिया लेट्स से कि कंट्री स्टेट मैप। ठीक है, मतलब मैं की में कंट्री स्टोर करूंगा, वैल्यू में उस कंट्री से रिलेटेड जितने भी स्टेट्स होंगे उनको स्टोर करूंगा लिस्ट फॉर्म में। तो अगर अब मैं इस मैप से गेट करूं वैल्यूज,
तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, मुझे किसका लिस्ट मिलेगी यहाँ पे। डाटा टाइप तो स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा भैया। हाँ अमन। है कंट्रीज क्या बोले, सॉरी मैं सुना नहीं। नीचे जो मैप बनाया हमने कंट्री स्टेट मैप, अगर उससे मैं उससे मैं वैल्यूज यूज करूं तो वो क्या रिटर्न करेगा। वो लिस्ट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, लिस्ट नहीं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की रिटर्न करेगा। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, और लिस्ट नहीं ऑफ रुकिए स्ट्रिंग एक क्यों मिनट, रिटर्न करेगा। नहीं नहीं नहीं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नहीं करेगा, वो कलेक्शन है तो। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, क्यों। क्योंकि मैप में डिक्लेयर करने के टाइम आपने वैल्यू में लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिखा है ना, और तो हम्म उसकी वैल्यू ठीक लिस्ट है, ऑफ तो लिस्ट ऑफ। ये बेसिकली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। बट मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब कैसे होगा। बेसिकली जब हम कहते हैं, आई थिंक मे बी लास्ट टाइम मैंने उल्टा बता दिया हो, बट जब हम ये कहते हैं कि कोई भी मैप डॉट वैल्यूज, तो वो क्या रिटर्न करते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो हम सबसे पहले तो लिस्ट तो बना लेंगे क्योंकि वो लिस्ट तो रिटर्न करेगा ही करेगा। अब इसके अंदर किसकी लिस्ट बनेगी, जो भी यहाँ मैप के वैल्यू में हमने मैप डिक्लेयर करते समय वैल्यू दी होगी, जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, वो एज इट इज यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिखी है तो लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं एक और मैप बना दूं, तो लिस्ट के अंदर वो मैप आ जाएगा। बेसिकली जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू के लिए कि मुझे क्या चाहिए, ये देखो, जब हम यहाँ पे ये बोलते हैं ना कि की का डेटा टाइप, तो बेसिकली यहाँ पे की का डेटा टाइप है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी की कह रहा हूँ वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू का जो डेटा टाइप है वो है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसलिए जब हम यहाँ पे वैल्यूज कर रहे हैं इस मैप को लेके, तब ये कह रहा है कि अब मैं जो रिटर्न करूंगा वो रिटर्न करूंगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि जो इसका मेन है उसके अंदर वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ओके भाई। क्लियर का तो पता ही है कि मैप क्लियर कर देगा। साइज, वो भी पता है आपको, साइज रिटर्न करेगा। इज एम्प्टी बताएगा कि मैप खाली है, ब्लैंक है या नहीं है। रिमूव, आपको की देनी होगी और उस पर्टिकुलर की के अगेंस्ट में जो वैल्यू होगी वो डिलीट कर देगा। एंड पुट ऑल, सिमिलरली जो क्या कहते हैं, जो हमारा सेट और लिस्ट में ऐड ऑल मेथड होता है उसकी तरह यहाँ पे पुट ऑल मेथड होता है। यहाँ पे हम जो क्या करते हैं मैप देते हैं, मतलब पुट ऑल एंड देन उसका जो भी दूसरा मैप की वैल्यूज जो भी हमें पुट करनी है वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो तो अब भैया ये उसका रिटर्न टाइप फॉर की सेट के लिए है, सेट है, और उसका लिस्ट वैल्यू के लिए लिस्ट है। तो इसका यही रीजन है क्योंकि की तो हमेशा यूनिक रहता है और सेट हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, इसके लिए उसका रिटर्न टाइप सेट रखा है, राइट। हम्म, ठीक है, तो अभी इसका जो है क्या कहते हैं एग्जांपल्स देख लेते हैं मैप के। हम्म तो जब हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो लेट्स गो, लगता है अब हम डिबग और एग्जीक्यूट एनालिसिस विंडो में जाते हैं। हम्म, तो हम एक सिंपल सा मैप बनाएंगे, वही स्ट्रिंग और
स्ट्रिंग, ठीक है, हम बोलेंगे कंट्री मैप, ठीक है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। अब इसमें जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले मुझे ऐड करना है, मतलब मैं इसमें क्या ऐड करना चाहता हूँ मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि जब हम ये बता देंगे कि हमें ऐड क्या करना है तभी हम मैप बना पाएंगे। बेसिकली मुझे कंट्री स्टोर करनी है, ठीक है, कंट्री एंड देयर करेंसीज। मुझे हर एक कंट्री और उसकी करेंसी स्टोर करनी है, वो करेंसी कुछ भी हो सकती है, मतलब करेंसी का नाम कर लो या सिंबल कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाँ, इसके लिए हमने पुट मेथड यूज किया था ना, जब हम कुछ नई वैल्यू मैप में ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, हमें पुट मेथड यूज करना होता है। अब पुट में दो चीजें आपको देनी होती है, की कॉमा लगा के वैल्यू। अब की जो है, जब भी की स्टोर करोगे, की ऐड करते समय जो इसका डेटा, इस वैल्यू का जो डेटा टाइप होगा वो इसका इस डेटा टाइप से मैच करना चाहिए जो मैप की का डेटा टाइप है। तो इसका की का जो डेटा टाइप है वो मतलब वैल्यू जो होगी वो, लेट से कि मैं यहाँ पे इंडिया ऐड कर देता हूँ और इसकी करेंसी है INR, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे जो है क्या कहते हैं USA जो है क्या कहते हैं ऐड करना है तो उसकी करेंसी है USD। मतलब ये जो डेटा टाइप है, जो भी हम इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, वो इन दोनों डेटा टाइप से मैच करनी चाहिए, मतलब की वैल्यू होनी चाहिए, सॉरी, जो की का डेटा टाइप है उसी तरह की यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे हम, जो वैल्यू का डेटा टाइप है उसी तरह की यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे। अगर मैं कुछ ऐसा ऐड करने की कोशिश करूं तो ये एरर दे देगा, रीजन बीइंग कि ये यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। तो अगर मुझे करना है तो ये एरर देगा, क्योंकि मैप जो हमारा है वो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टाइप का है, बट जो हम वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं वो स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप की है, तो वो उसको मेथड ही नहीं मिलेगा, वो एरर आएगी, ठीक है। इतना क्लियर है? क्लियर। ठीक है। और लेट से कि जो है क्या कहते हैं, मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, और प्रिंट कर दूं मैप, तो क्या आउटकम आएगा? अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं, पहले एक बार सिंपल एग्जीक्यूट करवाते हैं फिर मैं पूछूंगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और डिबग ओनली, और हमको मिला इंडिया में INR और USD में, USA में USD। ये मैप हमारा मतलब की इक्वल वैल्यू, ठीक है। ये तो हमें मिल गया, जो दो चीजें हमने यहाँ पे ये हमने डाली है। अब अगर मैं ऐसा कह दूं और इसके बाद एग्जीक्यूट करूं तो क्या आउटकम आएगा? रिमेंबर की मैप की जो की होती है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ये रिप्लेस कर देगा यूएसडी को डॉलर से। इंडिया INR आएगा और यूएसए डॉलर्स आएगा। और ऐसा क्यों? कि दो डुप्लीकेट कीज है ना, तो वो एक की लेगा। हम्म, ये थोड़ा आपका वैभव कोई इसमें? यही हो सकता है भैया, फिर एरर आ जाएगा क्योंकि की डुप्लीकेट नहीं हो सकती ना। एरर आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, वैल्यू तो अगर अगर डुप्लीकेट। लेट्स ठीक है, काम करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। हम्म, हाँ, तो उसने क्या किया, रिप्लेस किया वैल्यू को। तो अगर मैप में कोई की पहले से एग्जिस्ट करती है तो वो और आप फिर से वही वैल्यू ऐड करना, की सेम की से इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो मैप में, तो वो रिप्लेस करेगा, वो कभी भी जो है क्या कहते हैं कोई एरर नहीं देगा, आपको कुछ भी नहीं देगा, वो सिंपल से रिप्लेस कर देगा। इसीलिए जो है क्या कहते हैं हमारा जो मेथड होता है कंटेन्स की।
अब हम यहाँ पे इफ लगा सकते हैं और हम ये बोले, हमसे ये पूछे कि इफ कंट्री मैप डॉट कंटेन्स की, और यहाँ पे हम डाल दें जो भी हमारी की है, लेट्स से कि यूएसए, और क्योंकि ये बुलियन स्टोर करता है, मतलब इसका डेटा टाइप क्या होगा, हमेशा बुलियन, तो इसमें कंडीशन लगा सकते हैं इक्वल इक्वल फॉल्स, मतलब कि इसका जो आउटकम आया है वो फॉल्स के बराबर है, मतलब कि ये कंटेंट्स की नहीं है, तो ही हम जो है क्या कहते हैं इसमें वैल्यू पुट करेंगे, नहीं तो हम कह देंगे कि एक प्रिंट कर देते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैप। ठीक है, मतलब हमने कहा कि अगर वो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू की में पहले से है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, डोंट डू एनीथिंग। ठीक है, अगर कुछ है तो कुछ मत तो करो, अगर नहीं है तो ऐड कर दो। ठीक, अब अगर जो है क्या कहते हैं मैं यहाँ पे ये डिबग लगाऊं तो इसको एग्जीक्यूट करें, तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ये डिबग आएगा वो एक्चुअली में ऐसा आएगा, इंडिया यूएसए में यूएसडी, क्योंकि उसमें कुछ जो है क्या कहते हैं था ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे डॉलर्स लिख दूं, ठीक है, यूएस डॉलर, लेट्स से यूएस डॉलर्स, और यहाँ पे ना डालूं, इसको कमेंट कर दूं, मतलब या हटा ही दूं इसको मैं, तो अब अगर एग्जीक्यूट करूं तो क्या इसमें क्या वो आएगा, मतलब आउटपुट में क्या क्या आएगा। हम्म। अ, अ, आएगा इंडिया इज इक्वल टू INR और यूएसए इज इक्वल टू US डॉलर्स। ठीक है। अब इसमें वैभव आपका मतलब कोई भी कंफ्यूजन या कुछ है क्या इसमें? नहीं भैया, ऐसे ही चलना चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा, इसका एग्जीक्यूट कैसे होगा, पहले ये मैप बनाएगा एक, ठीक है, देन उस मैप में एक एंट्री क्रिएट करेगा इंडिया का, देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं यहाँ पे वो चेक करेगा कि क्या इस मैप में ये करेंसी, सॉरी ये जो यूएसए है वो एज अ की अवेलेबल है क्या, वो उसको मिलेगा, नहीं है, वो कहेगा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो यहाँ पे जाके उसको ऐड कर देगा, एंड देन वो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाली एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं हमारे पास आउटपुट आएगा वो ऐसा ही आएगा जैसे अभी बताया गया कि इंडिया में आएगा आईएनआर और यूएस में आएगा यूएस डॉलर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो क्या कहते हैं गेट मेथड की। ठीक है, हमने बोला कि क्या कहते हैं जो मैप का गेट मेथड होता है वो एक्चुअली में जो है क्या कहते हैं ऐसे, लेट्स से कि कंट्री मैप डॉट गेट, ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया कि जापान। ठीक है, सबसे पहले तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, मतलब इसको मैं कैसे, अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं कहाँ पे स्टोर करूंगा? जापान को। इसका जो आउटकम आएगा इसको कहाँ पे स्टोर करूंगा मैं? कुछ रिटर्न करेगा ना, ये क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग करेगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जापान करेंसी। अगर मैं इस करेंसी को प्रिंट कराऊं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? नल। जापान। हम्म नल आएगा क्योंकि जापान तो हमने कहीं रखा ही नहीं है की में। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम उससे ये कह रहे हैं कि इस मैप में जाओ, जापान की को फाइंड करो और उसकी जो वैल्यू है वो मुझे दे दो। ठीक है, तो इस मैप में जाएगा और ढूंढेगा क्या कि इस की में कहीं पे भी जापान है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ इंडिया और यूएसए मिलेगा, तो वो उसको क्या करेगा, उसकी जो वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा नल, बोलेगा कि इसके अगेंस्ट, इस की को अगेंस्ट कुछ नहीं मिला मुझे, ये की है ही नहीं या इस की के अगेंस्ट कुछ है ही नहीं। तो वो बाय डिफॉल्ट हमने क्या बोला था कि हर एक डेटा टाइप की वैल्यू क्या होती है, नल, तो यहाँ पे भी नल रिटर्न करेगा, जापान करेंसी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नल। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें और इसको डेबग करें तो यहाँ पे आएगा नल, क्लियरली ये कह रहा है कि जो जापान करेंसी है उसमें
नल है, कुछ है ही नहीं, आपने उस मैप में ऐड ही नहीं किया है। तो उस अगर इससे आने से पहले जो है क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे ऐड कर दूं एक वैल्यू और यहाँ पे बोल दूं येन, और अब अगर एग्जीक्यूट करो तो अब इसकी वैल्यू आएगी येन, क्योंकि अब उसको ये की इस मैप में मिल जाएगी। एंड देन जो है क्या कहते हैं उसके बाद होगा, यहाँ पे आप ये कहते हैं, ये देखो यहाँ पे आ गई येन। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे वो मैप जो गेट मेथड है वो कैसे काम करता है, और क्या क्या कैसे चेक करेगा, क्या होगा चीजें। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया उसका गेट मेथड का। अब अगर इसका मुझे जो है क्या कहते हैं इसका, इसकी जो है लेट्स से की सेट अगर मुझे चाहिए, उसमें क्या होता है कि बहुत मतलब कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि मुझे जिस मैप में जितनी भी कीज हैं उनकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी कीज हैं, या फिर जब आप मैप को आइटरेट करोगे फॉर लूप के थ्रू या वाइल लूप के उसमें, तो भी वहां पे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं, हम उस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को जब हम उसकी बात करते हैं की लूप की, या फिर हमें कीज चाहिए होती हैं, तो हम की सेट यूज करते हैं। तो इसको अगर मुझे स्टोर करना है तो किस तरह के सेट में स्टोर होगा ये, इस सेट का डेटा टाइप क्या होगा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मुझे वैल्यूज स्टोर करनी हो तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, लिस्ट स्ट्रिंग भी लिस्ट होगा। ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं डिबग कर लेते हैं जल्दी से, लेट्स से ठीक है, तो ये हो गई कीज और ये हो गई हमारी वैल्यूज। ठीक है, इसको डिबग करके देख लेते हैं फिर से। तो हमारे पास कीज में आ गई इंडिया जापान यूएसए, क्योंकि यही हमारी की है अगर देखो ऊपर, और वैल्यूज में आ गई जो क्या कहते हैं ये INR येन यूएस डॉलर। तो अगर देखोगे तो ये जो की है वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस में आई है, जो वैल्यूज है वो पैरेंथेसिस में आई है, जो कि हमने पहले भी देखा कि सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस में प्रिंट होगा और जो लिस्ट होगी वो हमेशा पैरेंथेसिस में प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये भी बताती है कि जो है क्या कहते हैं वो एक्चुअली में की सेट की और वैल्यूज का पेयर कैसे काम करता है और क्या क्या रिटर्न करती है। बाकी जो हमारा साइज है इज एम्प्टी है और क्लियर है, वो जो है क्या कहते हैं आप एक बारी एज अ क्या कहते हैं प्रैक्टिस पर्पज सारे जो इसके मेथड्स हैं वो आगे चल के क्या कहते हैं उन पे प्ले अराउंड कर लेना। ठीक है, एक चीज जो है क्या कहते हैं मैं और बताऊंगा जिसमें कि मैप से रिलेटेड है इंपॉर्टेंट, कि थोड़े से मैप को कॉम्प्लेक्स लेवल पे, कॉम्प्लेक्स क्या है इसमें, इसकी जो लिस्ट वगैरह है इस मैप को मैं चेंज करूंगा। अब अभी हमने सिंपल सा मैप बनाया, अब वैसे वही सेम कंडीशन सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पहले वहां पे देखा था, कि अब जो है क्या कहते हैं हम मैप को, हमारी जो अब रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें कंट्रीज चाहिए। ठीक है, कंट्रीज एंड देयर स्टेट्स। अब क्या है कि कंट्री तो सिंगल वैल्यू है, बट स्टेट्स में कितनी कैसी हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। तो जब हाँ हम जी। मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे तो डेफिनेटली हमें या तो लिस्ट यूज करना पड़ेगा या तो सेट यूज करना पड़ेगा या कुछ और, तो कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना मतलब हम नहीं कर, हम यहाँ पे लिस्ट की जगह सेट यूज कर लें तो भी चलेगा, या फिर स्ट्रिंग यूज कर लें, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि स्टेट्स किस तरह की, इसका स्टेट्स अगर स्टोर करनी हो तो इसका डेटा टाइप क्या आएगा हमारे पास, स्ट्रिंग। अब क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज है तो ये एक्चुअली में एट द एंड ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पे जाएगा। तो जो हमारा मैप बनेगा वो बनेगा क्या कहते हैं, हम अगर कंट्री के डेटा टाइप की बात करें तो वो आएगी स्ट्रिंग। तो मैप जो कुछ बनेगा वो बनेगा मैप ऑफ स्ट्रिंग, और क्योंकि
मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल स्टेट्स हो सकते हैं कंट्री के, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऐसे बनेगा। तो जब भी आपको मैप बनाना हो, मैप बनाने से पहले ये सोचो कि इसमें स्टोर क्या करना है। ठीक है, मैं उस मैप में एक्चुअली में क्या स्टोर करना चाहता हूँ, और उसको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के हिसाब से आपका मैप अपने आप बन जाएगा। आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि मुझे क्या, किस तरह का मैप बनाना है और किस तरह का नहीं बनाना है, कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। ठीक है। हाँ। तो अब अगर इसमें मुझे पुट करना हो, अब मैं यहाँ पे जो है क्या कहते हैं पुट करना हो, लेट्स से कि मुझे कंट्री इंडिया का पुट करना है। ठीक है, अब मुझे, मैं अगर ऐसे पुट करूं यहाँ पे, लेट्स से कि यूपी हो गया, सॉरी दिल्ली हो गया, ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र, हैदराबाद, हाँ पता नहीं हैदराबाद स्टेट है क्या है, बट ठीक है। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँ तो ये चलेगा नहीं या नहीं? नहीं थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। नहीं 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 भैया। नहीं। नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज ये जो है वो सिंगल कोट्स में आपने जो डाला, भले आपने कॉमा करके डाला, वो सिंगल वैल्यू ही ट्रीट करेगा। और जिसमें कि हमारे जो वैल्यू जो हमने मैप जो बनाया है उसका हमने बोला है कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेने के लिए, तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जैसे ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जैसे ट्रीट नहीं होगा। ओके, बहुत बढ़िया, गुड गुड। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? चलो वो बताओ, इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाइए, उसमें वैल्यूज को डालिए, फिर वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को इस पुट में कॉल कर लेंगे। अच्छा, तो कह रहे हो कि मैं कुछ ऐसे बनाऊं, है ना, और यहाँ पे ये सबको जो डाल, वैल्यूज हैं ये वहां पे डाल दूं ऐसे करके, सिंगल कोट्स में। सबको सबको। सही है वैभव? वैल्यू तो भैया हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं अलग अलग स्ट्रिंग करके। मतलब ऐस- फर्स्ट जो होगा इंडिया, उसे ही तो वो की यूज करेगा ना, ये तो वैल्यूज ही ट्रीट करेगा ना वो बाद में। नहीं, मैं समझा नहीं। आपने लिखा है ना इंडिया, वो कंट्री मैप डॉट पुट, तो फर्स्ट हम्म वैल्यू तो की होगी, बाकी को तो वो शायद एज ए लिस्ट ही ट्रीट करेगा। ये इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है भैया, ये तो सिंगल वैल्यू हो गई ना। ठीक है, ये सिंगल वैल्यू हो गई, तो उसको एज ए लिस्ट कैसे ट्रीट करेगा? नहीं, कॉमा लगा लगा के ऐसे ही लिख दें जैसे हमने ऊपर लिखा है। ऐसे? हाँ जी। ऐसे कैसे लिख सकते हैं? अब अगर करोगे यहाँ पे भी कॉमा लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, उसको कैसे पता चलेगा कौन सी की है कौन सी वैल्यू है? नहीं तो फर्स्ट वैल्यू को ही तो की लेके चलते हैं ना। नहीं नहीं, मैप में दो ही चीजें होती हैं, की कॉमा उसकी वैल्यू। तो ठीक है, वो अच्छा। फर्स्ट को की लेगा, बट हम्म। इसमें से वो किसको वैल्यू कंसिडर करेगा, क्योंकि ये हमेशा कॉमा 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 लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो जब इस तरह, जब भी मैं ऐसा कोई मैप हो, तो हमेशा जो है क्या कहते हैं, ऊपर एक वेरिएबल हमेशा एक वेरिएबल बनता है, उस जो भी उस वैल्यू, जो भी उस मैप की वैल्यू है, जिस जो भी मैप डिक्लेयर करते समय वैल्यू का डेटा टाइप एज इट इज हमने लिखा है, उसका एक वेरिएबल बनेगा और वो एज इट इज यहाँ पे आएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर जो है क्या कहते हैं आपको डायरेक्ट लिखना हो बिना वेरिएबल बनाए, तो ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे बट इस तरीके पे जो है क्या कहते हैं, इस तरीके को हम यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना सिंपल मैप बनाने के लिए आएगा नहीं वहां पे। जब आप रियल टाइम पे बना रहे होगे तो इतना सिंपल नहीं आएगा कि एकदम से ऐसे बना देना है कि एक वेरिएबल बनाया और उसको इसमें ऐड कर दिया। वो मोस्टली एक ऊपर एक अलग लेवल पे जाएगा, जो कि हम धीरे धीरे वहां पे अभी हम जा रहे हैं। इसीलिए अभी हमने डिस्कस किया इसको, जो है कि अभी एक सिंपल सा, हमें अगर किसी कंट्री का स्टेट स्टोर करना हो तो कैसे स्टोर करेंगे हम। तो वो बेसिकली ऐसा होगा, एक वेरिएबल बनाया हमने, उसमें वैल्यूज डाली, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं उस अब इस लिस्ट को ऐड कर दिया, क्योंकि अब वो क्या करेगा,
देखो जब ये पुट करता है ना, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू की डेटा टाइप चेक करेगा वो। इसका डेटा टाइप उसको मिलेगा कि ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर ये अपने मैप का डेटा टाइप चेक करेगा, की का, उसको कहेगा स्ट्रिंग, ओके है, चलो ओके बॉस। अब इसका डेटा टाइप चेक करेगा। अगर इसका डेटा टाइप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नहीं मिला, लेट से कि इसका डेटा टाइप, अभी हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, मैं इसको सिंगल कोट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका डेटा टाइप चेक करेगा, उसको मिलेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और तुरंत एरर दे देगा इनकरेक्ट सिग्नेचर, क्योंकि वो उसको मैच ही नहीं करेगा, इसका डेटा टाइप और ये डेटा टाइप मैच ही नहीं कर रहा कहीं तक। लेकिन अगर हम इसको जो क्या कहते हैं एक वेरिएबल डालते हैं, तो ये वो उसको देखेगा कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, यहाँ पे आएगा कि वो वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर है, और यहाँ पे आने के बाद वो चेक करेगा कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, उसको यहाँ पे मिलेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब वो अपने मैप का डेटा टाइप चेक करेगा और उसको भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा, तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कहेगा ठीक है चलो बहुत बढ़िया। तब वो जो है क्या कहते हैं आपको कोई एरर नहीं देगा। अगर एग्जीक्यूट करोगे तो ये यहाँ पे विदाउट एनी एरर जो है क्या कहते हैं दे देगा कंट्री मैप इंडिया में। अब ये देखो कि इंडिया के अंदर इक्वल और उसके अंदर पूरी लिस्ट प्रिंट हुई है जो कि स्टेट्स हैं, यूपी, दिल्ली, एमपी, महाराष्ट्र, हैदराबाद, ठीक है। अब ओके, क्लियर है या फिर भी कुछ कंफ्यूजन है? अभी क्लियर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसमें अब कई सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं वो आ गया ना, लेट्स से कि कल को आपको क्या कहते हैं वो ऐसा करना है, एक स्टेट और ऐड करना है इंडिया में इसी मैप में, ठीक है। इसी मैं इस ये जो वेरिएबल है कंट्री मैप, इसमें इंडिया का एक स्टेट और ऐड करना है अब। तो उसको कैसे करोगे? तो अब यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स बहुत काम आएंगे। एक तो जो है क्या कहते हैं कंटेन्स की, ठीक है। दूसरा जो है क्या कहते हैं गेट। अब इसके लिए जो है क्या कहते हैं, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इसी की के आगे ये वैल्यूज जो भी लिस्ट ऑफ सेट है उसमें एग्जिस्टिंग ऐड करना है। इतना क्लियर है ना? अब जैसे कि लेट से कि कोई एक स्टेट है उत्तराखंड, यूके, ठीक है। अब यूके ऐड करना है इस पूरे लिस्ट में। अब जो है क्या कहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता, लेट से कि ये लिस्ट नहीं पता आपको, आपको क्या करना है एग्जिस्टिंग वैल्यूज में ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला आप चेक करोगे कि चेक इफ कंट्री एग्जिस्ट एज अ मैप इन की, ठीक है। स्टेप 1 हो गया ये आपका, मतलब सबसे पहला जो स्टेप होगा आप ये चेक करोगे कि क्या वो कंट्री उस मैप में पहले से एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, उस कंट्री की एंट्री उस मैप में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, ठीक है। अब इसको ऐसे समझना, इसको एक ऐसे, हाँ अभी इसको ऐसे बताता हूँ मैं, फिर आगे एक रियल टाइम एग्जांपल भी दूंगा। फिर स्टेप 2 क्या करोगे, जो क्या कहते हैं गेट द वैल्यू फ्रॉम द मैप फॉर दैट कंट्री। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो आप इंडिया से रिलेटेड जितने भी स्टेट्स होंगे उनकी वैल्यू ले लोगे यहाँ पे। एंड देन जो है क्या कहते हैं आप स्टेप 3 में क्या करोगे, ऐड द न्यू वैल्यू, ठीक है। एंड देन स्टेप 4, ये थोड़ा सा इसमें वो करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये माइंड कंफ्यूजिंग हो सकता है, यही कंफ्यूजिंग होता है सबको, सबके लिए, जितने भी क्या कहते हैं डेवलपर्स होते हैं, यही वाला पार्ट कंफ्यूज होता है। तो अगर ये क्लियर कर लिया तो मैप की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये मान के चलो। स्टेप 4 अपडेट द मैप, ठीक है। स्टेप 5 में प्रिंट कर लो, प्रिंट द वैल्यूज, ठीक है। अब मैं स्टेप, इन सारे स्टेप्स को जो है क्या कहते हैं रियल लाइफ से जो है क्या कहते हैं वो देता हूँ। अगर सबको याद हो जो है क्या कहते हैं पहले हम हमारे पास डीवीडीज आते थे ना, डीवीडीज सबने जो है, अभी तो क्या मोबाइल में यूट्यूब ये सब आ गया, यूट्यूब तो पहले भी था बट
अपन लोगों के पास मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो डीवीडीज आती थी और उस डीवीडी से हम लोग जो है क्या कहते हैं मूवी देखते थे। तो पहले एक डीवीडी में मतलब पहले एक डीवीडी आती थी जिसके 2 पार्ट होते थे, उस 2 पार्ट में मूवी होती थी पूरी, 2 डीवीडी होती थी। फिर धीरे धीरे गया तो 2 डीवीडी के बाद एक ही डीवीडी में 6-6 7-7 मूवियां होने लगी, है ना। और उसमें आप चूज करते थे कि कौन सी मूवी कैसे देखना है। तो अब कंसीडर करो कि आपके पास जो है एक डीवीडी कंटेनर है, ठीक है, डीवीडी कंटेनर जो कि डीवीडी कंटेंस करता है, और डीवीडी के साइज है स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ठीक है। या ये क्लियर है, डीवीडी कंटेनर और उसके साइज है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। व्हाट्सएप बंद कर दो, ठीक है। ये हो गया, इतना क्लियर है अभी। हाँ जी भाई। अब लेट्स से कि आपके पास 10 स्मॉल डीवीडी हैं, ठीक है, 10 स्मॉल डीवीडी। लेट्स से ज्यादा हो गया, अरे 12 जो है क्या कहते हैं मीडियम डीवीडी हैं, और लेट्स से 5 लार्ज डीवीडी हैं, ठीक है। और ये तीनों जो है क्या कहते हैं कंटेनर अलग अलग है। तो आप क्या करोगे, पहली बार जब आप क्या कहते हैं, लेट्स से कि ये और ये डीवीडीज एक रैंडम ऑर्डर्स में है, मतलब आपको जो है क्या कहते हैं वैसे नहीं मिल गई कि आपके पास एक पूरा वो रखा हुआ है कि ये स्मॉल वाली, ये लार्ज वाली, ये मीडियम वाली, आपको कुछ नहीं पता, ये रैंडम ऑर्डर में है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में है ये। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लेट्स से कि आपने एक डीवीडी का ढेर था, मे बी डीवीडी एक किसी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक उसमें बॉक्स में है, ये बॉक्स में रखी हुई है, ठीक है, बॉक्स के अंदर है। तो आपने हाथ डाला, पहली बार आपको जो मिली वो मिली स्मॉल डीवीडी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस कंटेनर में आप चेक करोगे कि इस कंटेनर के अंदर स्मॉल कंटेनर है कि नहीं, ये इसको आप एक बड़ा कंटेनर मान के चलो, ठीक है। इसके अंदर आप ये देखो कि स्मॉल वाला कंटेनर है जिसमें हम स्मॉल डीवीडी रख सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपको वो कंटेनर मिला तो फिर आप ये चेक करोगे कि क्या इसके अंदर जो है क्या कहते हैं पहले से कुछ डीवीडी है। लेट्स से कि इसके अंदर 0 डीवीडीज है। तो आप क्या करोगे, कहोगे कि ठीक है ये मेरी वाली डीवीडी रख दो, तो जो भी है इसके अंदर वो डीवीडी आ जाएगी, ठीक है। एक डीवीडी अब उसमें हो गई। अब जब दोबारा आपने किया तो फिर से आपको स्मॉल वाली मिल गई। जब आपने उस बॉक्स से बॉक्स में हाथ डाल के डीवीडी निकाली, फिर से आपको स्मॉल वाली मिल गई। तो अब आप जब फिर से इस डीवीडी कंटेनर में चेक करोगे कि क्या इस डीवीडी कंटेनर में स्मॉल वाला कंटेनर है, वो कहेगा हाँ है। फिर वो बोलेगा कि क्या स्मॉल वाला, फिर आप चेक करोगे कि इस स्मॉल वाले कंटेनर के अंदर जो भी डीवीडी है मुझे दे दो, और उसके बाद मेरी ये वाली डीवीडी भी उसमें ऐड कर दो। तो ये जो है क्या कहते हैं एक वो हो गया, इसमें डीवीडी ऐड हो गई ये, ठीक है, 2 हो जाएंगी। अब सिमिलरली लेट्स से कि अब आपको लार्ज वाला मिला, तो अब लार्ज वाला कंटेनर मिल गया, बट क्या उसके अंदर कोई डीवीडी है, वो कहेगा नहीं। तो आप बोलोगे अच्छा नहीं है तो मेरी वाली रख दो डीवीडी। तो जो क्या कहते हैं ये 1 लार्ज डीवीडी हो जाएगी। इसमें क्लियर है या कंफ्यूजन है, दूसरा एग्जांपल दूं? नहीं नहीं क्लियर है। ठीक है, मैं एक दूसरा दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जो है क्या कहते हैं सेठ लोग होते हैं, उनके पास पैसा रखने का कंटेनर बहुत होता है, इससे ज्यादा समझ में आ गया, पैसा मोटिवेशन होता है सबका, ठीक है। तो 10 के नोट होते हैं हमारे पास, 20 के होते हैं, 100, अच्छा 200 भी आ गया अब तो, 500 और 2000, ठीक है। अब वो बॉक्स टाइप होता है ना, एक में वो सिक्के रखते हैं, फिर किसी में 10 का नोट, 20 का नोट, 15 ऐसे करके रखते हैं ना। तो जैसे आपने उनको एक 10 का नोट दे दिया, एक 50 का दे दिया, एक 100 का दे दिया, ऐसे करके दे दिया, तो वो क्या करते हैं, वो तुरंत से निकाल लेते हैं कौन से वाले बॉक्स में 10 का नोट रखा है, और उस बंडल को निकाला, उसका रबड़ निकाला, उसमें एक 10 का नोट और डाला और फिर रख दिया। तो वो परफेक्ट एग्जांपल है आपके मैप का, जो क्या कहते हैं बंडल मतलब। अब एक मिनट, मैं इसमें रुको एक मिनट। ठीक है, अब मैं एक्चुअली मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कहीं से भी कहीं मिस ना हो। अब जैसे बड़ा सा वाला बंडल है, कैशियर जहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब इसमें जो है क्या कहते हैं ये सिक्के का हो गया, ये तुम्हारा 10 10 की नोट हो गई, ये 50 की हो गई,
ये 200 की हो गई और ये जो है क्या कहते हैं तुम्हारा 2000 का हो गया। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे दे देते हैं हम 10, ये हो गया हमारा 50, ये हो गया 200 और ये हो गया हमारा जो है क्या कहते हैं 2000। ठीक है, अब आपने लेट से कि आपके पास मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपके पास एक 10 का नोट है, एक 20 का है, एक 30 का है, एक सॉरी 30 का तो होता ही नहीं है, एक 50 का है और एक 200 का, क्योंकि हमने कंटेनर में 20 लिया नहीं है तो हम 20 का यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, तो अब जब आप 10 का नोट आपको उसने दिया, आपने दिया उसको, तो वो इसके अंदर जाएगा, वो चेक करेगा कि क्या कोई भी एक 10 का नोट है इसमें। अगर है तो ये वाला 10 का नोट भी ऐड करके वो इसमें रख देगा, अगर नहीं है तो ये वाला 10 का नोट यहाँ पे वो रखेगा ही रखेगा। सिमिलरली फिर वो ये देखेगा कि आपने कौन सा नोट दिया उसको, आपने 50 का दिया है तो ये यहाँ पे दे देगा कि अच्छा 50 का है, अगर है तो उसी में इसको एक और ऐड कर दो, अगर नहीं है तो जो है क्या कहते हैं ये वाला रख दो, मेरा रख दो। तो अगर आप इसको ध्यान से इन कंटेनर्स को ध्यान से देखो तो एक्चुअली में ये क्या है, ये लिस्ट ऑफ नोट्स है। 10 का नोट की लिस्ट है, ये 20-50 के नोट की लिस्ट है, ये 200 की, ये 2000 के नोट की लिस्ट है। और ये जो पूरा बॉक्स है ये एक्चुअली में मैप है, जिसके अंदर 10 की नोट का की एक हो गया, एक 50 की नोट की हो गई, एक 200 की हो गई, एक 2000 की हो गई। तो बेसिकली ये कंटेनर कैसा है, एक्चुअल में एक मैप की तरह काम कर रहा है, जिसमें हम मैप कर रहे हैं इजिली कि हमारा। अब जैसे कि एक और एग्जांपल है कि जब आप पार्टीज में जाते हो तो आपको पता होता है कौन से शर्ट के साथ कौन सी पैंट और कौन सा जो है क्या कहते हैं शूज या गॉगल्स पहनने हैं। तो वहां पे भी आप मैप का कॉन्सेप्ट ही लगा रहे हो, तुरंत मैप कर लेते हो कि कौन सा कहाँ चलेगा। अब क्लियर है? हम्म, ठीक है, तो ये चीज होगी। अब इसमें अगर करना है तो इसको हम उसमें करते हैं रियल, उसमें 1 मिनट इसके नीचे ही करते हैं जहाँ पे लिखा है कमेंट, ये हटा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला कि चेक इफ कंट्री एग्जिस्ट इन अ मैप और नॉट। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कि इफ, अब इस मैप में हम कंटेंट्स की चेक करेंगे, क्योंकि हम कैसे चेक कर पाएंगे कि कोई की है या नहीं, वो कंटेंट्स की ही होता है वो मेथड जो बताएगा कि कोई की है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने कहा कि इंडिया, हमने क्या बोला था कि ये इसका जो कंटेंट्स की का डेटा टाइप है वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर उसको की मिल गई तो वो उसको ट्रू रिटर्न करेगा और इस इफ के अंदर ट्रू इवेल्युएट होके वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, हम्म, अब इसको मिल जाएगी तो नीचे जाएगा। अब हमने क्या बोला था कि गेट द वैल्यू फ्रॉम अ मैप। ठीक है, उस की के अगेंस्ट में। तो सबसे पहले सिंपल सिंपल स्टेप रखने हैं, कोई बड़ा नहीं करना है। गेट मेथड यूज करना है, की से रिटर्न करना, इंटर करना। अब इस पर्टिकुलर गेट को अगर हम गेट करेंगे तो किस तरह के डेटा टाइप में स्टोर करेंगे? स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। क्योंकि इसका डेटा, इसके की का क्या है डेटा टाइप, लिस्ट ऑफ लिस्ट स्ट्रिंग। ऑफ स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि स्टेट्स, स्टेट्स लिस्ट। ठीक है, टेम्परेरी, क्योंकि ये टेम्परेरी है। ये क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ जी। अब हमने इसमें क्या बोला था, ऐड न्यू वैल्यू। तो अब हम ऐड न्यू वैल्यू इन द वैल्यू, ओके, इनटू द वैल्यू फ्रॉम स्टेप 2। मतलब जो वैल्यू स्टेप 2 में हमको मिली, स्टेप 2 में जो वैल्यू हमको मिली उसमें नई वैल्यू ऐड करनी है। तो इसमें ऐड कर दो यार, लेट से यूके ऐड कर दिया। ठीक है, लिस्ट में ऐसे वैल्यू ऐड करते हैं ना। हाँ ऐसे। हाँ जी। वह वो क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैं क्लियर है भैया। ठीक है, हमने इसमें वैल्यू ऐड कर दी। अब फिर हमने क्या बोला, अपडेट द मैप। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ये हमारा था स्टेप 1, ये था स्टेप 2 एंड ये है जो क्या कहते हैं हमारा स्टेप 3। ठीक, अब जो है क्या कहते हैं हमारे पास आएगा स्टेप 4, हमने कहा अपडेट द मैप। अब आप मैप कैसे अपडेट करोगे, अब वो बताओ मुझे। याद है हम, मैंने किया हुआ, हमने अभी अभी किया है।
और अभी अभी जो है क्या कहते हैं, मैंने क्वेश्चंस भी पूछा था, तो कैसे अपडेट करोगे आप वैल्यू को, मैप को कैसे अपडेट करोगे फिर से? पुट यूज करके। सिंपल है, आप क्या करोगे, डॉट पुट, और यहाँ पे क्या पुट करते समय आपको क्या देना होता है, ये हो गया स्टेप 4 आपका। पुट करते समय आप हमेशा की और वैल्यू दोगे। की क्या है आपकी, क्योंकि आप इंडिया। इस की से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपकी की यही हो गई, इंडिया। और वैल्यू क्या हो गई, ये लिस्ट। तो अब उसके बाद यहाँ पे स्टेप 5 में इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे नए लाइन पे प्रिंट करता हूँ। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले उसको इंडिया मिल गई, फिर हमने क्या किया, हमने इंडिया के अगेंस्ट में, मतलब इंडिया की के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे गेट कर ली। तो इस लिस्ट में अभी जो वैल्यू आएगी गेट करने के बाद, वो आएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, स्टेप 2 में जब हमने गेट करके इस लिस्ट में स्टोर किया तो हमको ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, एंड देन जो है क्या कहते हैं, अब हमने क्या किया, इस स्टेट में जो है क्या कहते हैं, हमने कहा कि हमें एक और ऐड करनी है जो कि है यूके। तो हमने उसमें यूके ऐड कर लिया। तो अब अगर हम लिस्ट की बात करें तो वो लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, क्योंकि जो है लिस्ट ऑर्डर्ड सेट होती है तो लास्ट में ही ऐड करेगा उसकी वैल्यू। ठीक है, अब वो कुछ ऐसी दिखेगी। और फिर हमने क्या किया, पुट कर दिया। तो अगर याद हो तो जब भी हम किसी मैप में वैल्यू पुट करते हैं तो अगर कोई उसको की मिलती है तो उसको रिप्लेस कर देता है जो वैल्यू हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो वही किया है उसने, वो यहाँ पे क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। तो अब जो है लेटेस्ट वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी। इसको एग्जीक्यूट कर, सॉरी, इनकरेक्ट सिग्नेचर कहाँ पे, ओ सॉरी, गलती हो गई, यहाँ पे मैप होगा। हमने लिस्ट कर रखा था बट यहाँ पे मैप होगा। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, यहीं पे तो है। ओ, क्या एरर है, किसी को दिख रहा है? स्टेट मैप लिस्ट आपने डिक्लेयर नहीं, अच्छा आपने डिक्लेयर किया उसके अंदर, लेकिन उसकी स्कोप खत्म हो गया ना ये ब्लॉक के अंदर ही। तो वैभव अगर याद हो तो हमने क्या देखा था कि कोई वेरिएबल अगर किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर है तो उसके बाहर वो नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टेट में स्टेट लिस्ट टेम्पर को हमने इस इफ ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है। तो ये वेरिएबल इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। अब मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ इसलिए एरर आ रही थी। तो हमें इसको मैप प्रिंट कराना है एक्चुअली में, और फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एंड देन हम कहेंगे डिबग ओनली। अब अगर देखोगे तो पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, यूपी दिल्ली एमपी एमएच हैदराबाद, और फिर यहाँ पे आ रहा है यूपी दिल्ली एमपी एमएच हैदराबाद यूके, क्योंकि अब हमने वो वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं एक चीज है। दूसरी चीज ये कि अगर मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे इफ कर दूं, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे मैंने इफ कर दिया और इंडिया की जगह मैंने यूएसए कर दिया, और ये सारा कुछ मैं ये हटा देता हूँ जिससे कि वो सिंपल सा दिखे। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कंटेन्स करती है यूएसए, ठीक है, नहीं नहीं, कंटेन्स ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर कंटेन्स करती है यूएसए तो यूएसए से गेट करो। ठीक है, हमने क्या कहा, चेक करो कि क्या यूएसए एज ए कंट्री एडेड है मैप में। अगर हाँ, तो यूएसए से जो भी मिला उसको ऐड कर दो, इसमें गेट कर लो। ठीक है, उसमें स्टेट ऐड कर दो यूएसए में, इसमें यूएसए का स्टेट्स फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा ऐड कर दो इसमें, और ये जो है क्या कहते हैं यहाँ पे उस मैप में पुट कर दो। ठीक है, अगर नहीं है तो एल्स, क्योंकि पहली बार तो ये कंडीशन क्या होगी, इसका इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि इस मैप में यूएसए नाम की कोई एंट्री है ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर नहीं है तो
ऐसे कर दो कि ठीक है, एक लिस्ट बना लो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, पहली एंट्री ऐड करनी है इसमें, ठीक है, और इसमें फ्लोरिडा ऐड कर दो, फ्लोरिडा की जगह कोई और ऐड कर दो, आई थिंक मियामी बीच ऐसे करके कोई है स्टेट यूएसए में, ठीक है, तो ये डाल दो हाँ, उसमें। हम्म। अगर आप बोले तो मान गए, अब थोड़ी हम यूएसए में देखे हैं, हम तो यूएसए में। नहीं, मैं तो रोज वहीं रहता हूँ यूएसए में ही ना, ठीक है। तो ये इसमें हमने दे दिया, जो है क्या कहते हैं, तो अगर अब इस पेंट की बात करें तो वही हो रहा है ना, क्या 10 का नोट यहाँ पे नहीं है पहले से, तो वो क्या करेगा, 10 का नोट ऐड कर देगा और एक उसकी की बन जाएगी यहाँ पे 10 के नोट की, ठीक है, मतलब 10 नोट, मतलब सॉरी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 10 रुपी नोट, है ना। हाँ तो अगर नहीं है तो वहां पे ऐड करेगा और उसमें एक बंडल बना के डाल देगा। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अगर यूएस उस मैप में नहीं है, यूएसए उस मैप में नहीं है, तो उस यूएसए कंट्री की एक नई एंट्री बना दो और उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर दो मियामी, ठीक है। हाँ, वो तो लाइन अब नंबर अगर 34 जो आप बोल रहे हो ना। हाँ हाँ ठीक है, अब अगर हम एग्जीक्यूट करें तो वेब ऑफ इसका आउटपुट क्या आएगा, इसमें कितनी जो है क्या कहते हैं की होंगी, मतलब की टोटल कौन कौन सी की होंगी। दो होंगे भैया, इंडिया और यूएसए। इंडिया और यूएसए, ठीक है, एकदम सही जवाब। और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे तो इंडिया आ गया एक और एक यूएसए आ गया, ठीक है। तो जो ये पार्ट मैप का है, इसमें कहीं भी कोई भी शंका, कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी है अगर, तो बता दो बिना किसी मतलब संकोच के, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको लेके आगे चल के जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे कोड जो हम लिखने वाले हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे लिखेंगे। अभी हमने यहाँ पे बेसिकली वैसे कर लिया है, बट आगे चल के धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। नहीं। क्लियर है भैया, एक बार रिकॉर्डिंग देख के उसके बाद फिर ठीक है, तो ये जो भी है मतलब मैप एंड ऑल, ये सब कुछ जो है क्या कहते हैं आपको प्रॉपर, क्या कहते हैं इसका, जब तक वो क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर हैंड्स ऑन करो और इसमें कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको पूछो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमने आज सिर्फ और सिर्फ मैप कवर किया है, और मैं एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैप ही कवर करूं, ठीक है। एज ए असाइनमेंट अगेन आपको जो है क्या कहते हैं, ये जो रहा असाइनमेंट, मैं यहाँ पे यही डिट्टो असाइनमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें मैं हटा दूंगा यहाँ पे। और हाँ, इस मैप में और भी मेथड्स हैं, तो उसकी एक लिंक है वहां पे, जो कि जो है क्या कहते हैं आपको उस लिंक पे जानी है, और जो है क्या कहते हैं उसके मेथड्स के जो, सॉरी, जो क्लास के मेथड्स हैं वो जो है क्या कहते हैं पढ़ने हैं। और अगर कोई जो है क्या कहते हैं इसमें कंफ्यूजन या कुछ भी लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कंफ्यूजन है, तो जो है क्या कहते हैं आपको इस चीज पे फिर से आके पूछना है, ठीक है। क्योंकि कई सारे मेथड्स है इसमें, देखोगे ना, वैल्यूज, टू स्ट्रिंग साइज, पुट ऑल, पुट, है ना, तो ये इज एम्प्टी, डीप क्लोन, इक्वल, गेट अस ऑब्जेक्ट टाइप, तो ये सारी चीजें ट्राई करके देखो क्या होती हैं, कैसे होती हैं। हाँ, एक चीज और, मतलब इससे पहले कि हम कंक्लूड करें, अब सिमिलरली जैसे कि हमने जो है क्या कहते हैं, हम हमें अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, है ना, तो हम ऐसे करके क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट, सॉरी, न्यू अकाउंट। तो हम अगर मैप बनाए ना, तो हम मैप भी बना सकते हैं अकाउंट टाइप का, ऐसा नहीं है कि हम जो है क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग या इंटीजर या डेसिमल ही कर सकते हैं, तो हम कुछ ऐसा मैप भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर या तो जो है क्या कहते हैं आपको मैं एक सिंपल सा वो दे देता हूँ एग्जाम्पल कि मैप ऐसा भी बन सकता है,
ठीक है। हाँ, और ये भी डाउट था, ये लिस्ट और मैप और सेट में कितने लेवल तक आप जा सकते हो? 5 लेवल्स तक, दो तीनों में, राइट? कल मैंने आपको पूछा था, तो मैप में भी 5 लेवल्स तक जा सकते हैं? ऐसा तो लेवल किसी ने बताया नहीं। नहीं, आप बोले ना 5 लेवल तक गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद अगर ज्यादा डीप जा रहा है तो इसका मतलब है आर्किटेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, मतलब वो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट ऐसा कोई है नहीं, कोई रूल नहीं है, आप कितने भी लेवल तक जा सकते हो। बट अगर बहुत लेवल पे जाना है तो डेफिनेटली यू नीड टू रीथिंक कि इतना लेवल क्यों जा रहा है, क्या मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ क्या। ठीक है। मैंने इतना, मतलब देखो, मैंने इस पे भी काम किया है, मैंने इस पे भी काम किया है, मैंने इस पे भी काम किया है। ठीक है। 3 लेवल तक। इसमें अगर ये देखो, एक मैप के अंदर मैंने एक मैप है, फिर उस मैप के अंदर फिर एक मैप है। बट अपन अपन लोग जो देखेंगे वो इस लेवल तक देखेंगे। ठीक है। अब जैसे कोई कोई क्लास है एक कॉन्स्टेंट्स, तो अगर चाहो तो, कहाँ गई है, इधर कर दिया मैंने। अगर चाहो तो इस क्लास का भी जो है क्या कहते हैं मैप बन सकता है, बट डिपेंड ऑन कि आपका यूज केस क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि बस कुछ भी करके बना दिया, बट अगर बनाना है तो ऐसा भी बन सकता है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैप की नॉर्मल की हो सकती है, इंटीजर, डेसिमल। बट अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं वैल्यूज की, तो वैल्यूज में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। कोई भी क्लास हो सकती है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी जो है क्या कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, मैप हो सकती है, सेट हो सकता है। जितने भी डेटा टाइप अभी तक हमने देखे हैं वो सारे डेटा टाइप्स जो है क्या कहते हैं इस मैप के अंदर आ सकते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आगे चल के हम ये देखेंगे कि मैप ऑफ मे बी लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसा कुछ देखने वाले हैं हम। ऐसा भी कुछ देखेंगे कि जो है क्या कहते हैं मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर, काउंट करने के लिए, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो बस मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसा कुछ भी है मैप में। ठीक है। ओके। ठीक है। और अभी कोई कंफ्यूजन या कुछ भी? नहीं, नहीं भी प्रैक्टिस चाहिए बस।